वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर हिकमत अमली तय करने के लिए सभी पार्टियों के फ्लोर लीडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। कहा, हर एक की जिंदगी बचाना है अव्वलीन तरजीह। कहा, सोशल इमरजेंसी की है सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के वबा से निपटने में मरकज के शाना बशाना काम करने के लिए की रियासतों से हुकूमतों की सताइश। कहा, रियासतें, जिला इंतजामिया और माहिरीन ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए की है लॉकडाउन में तोसी की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोविड-19 से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु है अहम कदम। सभी से की डाउनलोड करने की अपील। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 4,643। कोविड-19 से मरने वालों की तादाद हुई 149, जबकि 401 से जायद लोगों को कामयाब इलाज के बाद दी गई छुट्टी। कोविड-19 से लड़ने के लिए रियासती सरकारें तेजी से उठा रही हैं कदम। यूपी हुकूमत ने नोएडा और गाजियाबाद समेत 15 अजला के हॉट स्पॉट्स को 15 अप्रैल तक सील करने का किया फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने फौरी तौर पर इस्मा का किया निफाज। महाराष्ट्र में कोविड-19 से 64 लोगों की मौत, मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावुज। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए साबिक आर्मी हेल्थ अफसरान, रिटायर्ड नर्सों और वार्ड बॉयज से की आगे आने की अपील। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबब एक दिन में 1800 से जायद अमवात। तनहा न्यूयॉर्क में 731 लोगों की मौत। बरतानिया की वजीर आजम बोरिस जॉनसन अब भी ICU में, ताहम हालत बताई गई मुस्तहकम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और राज्यसभा की मुख्तलिफ पार्टियों के फ्लोर लीडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कोविड-19 के चैलेंज के मद्देनजर इन लीडरों के साथ कई अहम पहलुओं पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने आपसी तेलमेल के साथ सभी रियासतों को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज करने की बात कही। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इस मसले पर रियासतों के वज़राए आला के साथ पहले ही बात कर चुके हैं। वज़ारत सेहत ने एम्स के जरिए कोविड-19 से मुतासिरा खवातीन पर मबनी तरबियती मॉड्यूल जारी किया है, जिसकी तफसीलात वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने दी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड प्रेग्नेंट लेडी से संबंधित फिजिशियंस के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एम्स के द्वारा वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि सस्पेक्टेड या कंफर्म प्रेग्नेंट वुमेन अगर जो कोविड से रिलेटेड हैं उनको एंटीनेटल केयर और लेबर मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी। फरोग इंसानी वसाइल की वजारत ने रजाकारों समेत फ्रंट लाइन सेहत अहलकारों की अहलियत में इजाफे के लिए कोविड-19 पर मबनी तरबियती मॉड्यूल जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। यह एक दीक्षा प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है उससे संबंधित है, जिसमें कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, ANMs और साथ ही राज्य के जितने अधिकारीगण हैं, सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। हमारा फोकस है कि कैसे हम लार्ज स्केल वर्कफोर्स बनाएं ताकि फ्लेक्सी टाइम और ऑन साइट बेसिस पर उन लोगों को हम ओरिएंट कर सकें। मरकज और रियासती हुकूमतें चेन को तोड़ने के लिए इक़दाम कर रही हैं, क्योंकि कोविड-19 के मामलात में इजाफा हो रहा है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ ही हमारा जो रिस्पांस है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी प्रिपेयर्डनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय में, जैसे इससे पहले भी मैंने आपकी नॉलेज में लाया हूं, इस समय में हमारी गाइडलाइंस के तहत, जैसे कि जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसके तहत
देशव्यापी हर जिले में कार्य हो रहा है। काफ़ी अधिकारीगण उस एक्शन प्लान के तहत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड-19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। एमसीक्यू की फरहमी पर वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि सूरत हाल की निगरानी की जा रही है और दवाओं की कोई कमी नहीं है। इसका इस्तेमाल डॉक्टरों के मशवरे पर ही इस्तेमाल की जाएगी। ये वाफिन मकदार में दस्तयाब है और आइंदा भी दस्तयाब होगा। Sir, let me assure you that the whole situation is being monitored at the highest level. In terms of the requirement of the country, linking it with the fact that how much is the requirement, the production as well as the API availability in the country, it is ensured that not only today, even in future, there will not be any lack of SCQ as and when needed. Let me also again reiterate and highlight, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमने SCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन के जो प्रिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए रखाई इनवाइट की है, उसको बताया है आप लोगों को, और इसी के लिए साथ में ये भी कहा है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर किया जाएगा। तो काइंडली ये एश्योर करें कि ओनली सेट ऑफ पीपल जिनके लिए हमने बताया है वो ही इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड लेट मी अगेन रीट्रेट एंड अगेन हाईलाइट कि SCQ की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी आज भी है और इट विल बी एंश्योर्ड दैट इट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन वी नीड इट। जितनी क्वांटिटी में चाहिए आज भी कंट्री में सफिशिएंट है और आने वाले टाइम के लिए भी सफिशिएंट है। हुकूमत दो जहती नुक्ता नजर लॉकडाउन और रोकथाम के तरीके अपना रही है। हमारा जो वर्किंग है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इज ट्विन अप्रोच। वन इज फोकसिंग ऑन लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, सेकंड इज फोकसिंग ऑन कंटेनमेंट मेजर्स। एंड उसी के तहत चाहे आप डे टू डे केसेस की फ्लक्चुएशन देखें, बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल राइज इन द केसेस इन दिस कंट्री, वी हैव actually been able to see कि some impact is there, but let me again highlight that same point जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम infectious disease से डील कर रहे हैं तो हमारे लिए हर दिन एक बैटल है। हम आज अगर अच्छी सिचुएशन में काम कर रहे हैं और अगर कल हम कहीं एक लेवल पर फेल होते हैं तो वी कम बैक टू द ओल्ड सिचुएशन वंस अगेन। इसीलिए लॉकडाउन के जो रिमेनिंग पीरियड में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दो चीजों पे पैरेलली फोकस करने को कहा है। एक तो टू कंटिन्यू देयर फोकस ऑन सर्वेलेंस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दूसरा इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल्स। और जैसे मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, अब हम मेजर फोकस टेम्पररी हॉस्पिटल्स, केयर सेंटर्स बना के कैसे हम फील्ड लेवल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें उस पर काम कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला की जॉइंट सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि तबलीगी जमात के मेंबरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मेगा एफर्ट द्वारा उसने 25,500 से ज़्यादा स्थानीय तबलीग जमात कार्यकर्ताओं को और उनसे संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनको क्वारंटाइन कर दिया था। इसके अलावा हरियाणा में जो 5 गांव थे जहां विदेशी तबलीग जमात टीम रुकी थी, उनको भी कंटेन करके सील करके कंटेन कर दिया गया था। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के मामलों की तादाद 4,643 हो गई है। इसके साथ ही 401 अफराद को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 149 अफराद की मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर मुसलसल कोरोना इन्फेक्शन को कम से कम करने के तरीकों पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस वायरस से 64 अफराद की मौत, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ एजेंसियां लोगों तक मुसलसल पैगाम पहुंचा रही हैं कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने घरों में ही रहें। उधर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी R.K. तिवारी ने कहा है कि 15 अजला कोरोना हॉट स्पॉट्स को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 15 अप्रैल तक सील रखने का फैसला किया है। आज प्रातः समीक्षा की गई है जिसमें ये पाया गया है कि 15 जिलों में कोविड-19 का लोड काफ़ी हाई है। अतः यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे केसेस मिले हैं, उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर केवल स्वास्थ्य विभाग और
डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। क्या कम्युनिटी स्प्रेड का कोई आशंका पाई गई है, तभी इन लोगों को 15 जिलों को सील किया जा रहा है? देखिए, चूंकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए ये करना आवश्यक है। कौन कौन से जिले? महाराष्ट्र 64 अमवात के साथ कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में सर-ए-फहरिस्त है। ये पहली रियासत है जहां 1000 से ज्यादा लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं। रियासत में मुतासिरीन की तादाद 1018 हो चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश भी एक बड़े कोरोना हॉट स्पॉट के तौर पर सामने आया है। अब तक 229 अफराद में कोरोना के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, जबकि 13 अफराद की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत वजारत सेहत के अहम अफसरों की कोरोना की जांच मुस्बत पाई गई है। सबसे ज्यादा मौत इंदौर शहर में दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल और इंदौर में इंतहाई सख्त लॉकडाउन नाफिज है। भारतीय रेलवे और भारतीय शहरी हवाबाजी महकमे ने पूरे मुल्क में खाना, दवा और जरूरी सामानों की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वजारत शहरी हवाबाजी के लाइफलाइन उड़ान इक़दाम के तहत दूर दराज और पहाड़ी इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिब्बी सामान पहुंचाने के लिए नकलो हरकत की पाबंदी के दरमियान अब तक 152 कार्गो या कार्गो परवाजें चलाई जा चुकी हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया, अलायंस एरिया और इंडिया एयर फोर्स और निजी एयरलाइंस के इश्तराक से लॉकडाउन मुद्दत में अब तक 200 टन से ज्यादा तिब्बी सामान की फराहमी की जा चुकी है। इसी के साथ ही भारतीय रेलवे ने पीर तक 8,897 रैक और 4.57 लाख वैगन लोड किए हैं। फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने तलबा की तख्लीक़ात और उनकी सलाहियत को परखने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरू किया है। इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले तलबा को ऐसे नए ख्यालात पर काम करना होगा जिससे सरकारी इदारों, अस्पतालों, तिब्बी खिदमात और दीगर खिदमात को कोरोना को हराने में मदद मिल सके। इस समाधान चैलेंज की मदद से शहरियों को बेदार करने, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार करने और अपनी रोजी रोटी का खुद से इंतजाम करने समेत कई तरीकों पर काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस चैलेंज में तलबा और असातिज़ा को नई चीजें इजाद करने और चैलेंजों का हल तलाश करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस मुकाबले में शामिल होने की कार्रवाई कल यानी 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। चैलेंज में शामिल होने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल है। लॉकडाउन के दौरान अवामी तकसीम के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इंडियन फूड कॉरपोरेशन FCI ने 20 लाख मीट्रिक टन अनाज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए रवाना किया है। FCI ने अपने गोदामों से एक दिन में 1,93,000 मीट्रिक टन अनाज जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। FCI लॉकडाउन के दौरान मुल्क के हर हिस्से में अनाज की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बना रहा है। सार्फिन रियासतों में सबसे ज्यादा अनाज उत्तर प्रदेश में और इसके बाद बिहार, मगरबी बंगाल और कर्नाटक को भेजा गया। शुमाल मशरक पर खुसूसी तवज्जो देते हुए लॉकडाउन की मुद्दत में शुमाल मशरकी रियासतों के लिए तकरीबन 1,40,000 टन अनाज भेजा गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि नमूनों का कलेक्शन सेंटर बनाते वक्त रियासती हुकूमतों को रहनुमा हिदायत पर अमल करना होगा और नमूना लेने का काम ज़ाती सिक्योरिटी के आलात के इस्तेमाल के साथ होना चाहिए। ICMR ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि नमूनों का कलेक्शन सेंटर बाज़ाब्ता तौर से वायरस से पाक किया जाना चाहिए और तमाम मुताल्लिका रियासती हुकूमतों को इसमें सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम करना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि उन तमाम मकामात को बाज़ाब्ता तौर से तजवीज़ करदा तरीक़ाकार के मुताबिक वायरस से पाक किया जाना चाहिए और सभी हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ और एहतियाती तरीक़े अपनाए जाने चाहिए। और कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाह में 30% की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ अराकीन पार्लियामेंट से मुतालिक तनख्वाह, अलाउंस और पेंशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 फौरी असर से नाफिज हो गया। ये ऑर्डिनेंस अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाह, अलाउंस और पेंशन कानून 1954 में एक नई ज़ैली दफ़ा को शामिल करता है जो तनख्वाह कम करने से मुतालिक है।
तनख्वाह में 30% कमी के बाद अरकान पार्लियामेंट के अलाउंस में भी 1 साल तक कमी का फैसला किया गया है। इंतखाबी हल्का अलाउंस कम करके 49,000 और ऑफिस का खर्च अलाउंस कम करके 54,000 रुपए किया गया। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के फैसले को राज्यसभा के चेयरमैन और स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई थी, जिसमें अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 1 साल के लिए 30% की कमी का फैसला किया गया। एक दीगर फैसले में MP फंड को 2 साल के लिए खत्म कर दिया गया है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा। भारतीय फिजाइया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मुसलसल हिमायत कर रहा है। मौसर और पायदार तरीके से इस बीमारी से निमटने के लिए भारतीय फिजाइया रियासती हुकूमतों और मुआविन एजेंसियों को दवाओं की फराहमी कर रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में भारतीय फिजाइया ने सेंट्रल मकामात से शुमाल मशरक़ी खित्ते में मणिपुर, नागालैंड, गंगटोक, जम्मू कश्मीर और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों जैसे लद्दाख के लिए तिब्बी अशिया और आलात पहुँचाई। इसके अलावा 6 अप्रैल 2020 को AN-32 तैयारे ने उड़ीसा में टेस्ट लैब और सहूलियात के क़याम के लिए ICMR के अहलकारों और 3500 किलोग्राम तिब्बी आलात को चेन्नई से भुवनेश्वर पहुंचाया है। भारतीय फिजाइया ने कोविड-19 के खिलाफ मुहिमात में फाल हिमायत देने के लिए और इत्तला मिलने पर कलील वक्त में तिब्बी साजो सामान की फराहमी के लिए तैयारों को तैनात किया है। मुल्क भर में लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शब बारात पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की है कि वो शब बारात मनाने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को शब बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का ताउन करें। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी ने शब बारात के मौके पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त घर पे रहना और मुल्क में कोरोना वायरस से बचाना ही हकीकी इबादत है। अपने तमाम भारत वासियों को, खासतौर पे अपने मुसलमान भाइयों को, इमामों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि शब बारात का पर्व कल आने वाला है और इस मौके पर मैं तमाम सबसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि कोई भी जो भारत के अंदर लॉकडाउन और जो भारत के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है उसका पालन करेंगे। सभी लोग घर में रहेंगे और घर में रहकर इबादत करेंगे। हम अपने जितने भी इंसान जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जितने कोरोना वायरस से और जितने भी कोई भी बीमारी में मुब्तला है उनके लिए हम दुआएं करेंगे और हम अपने ख़ास तौर पे अपने देश के लिए दुआ करेंगे। ये दुआ का वक्त है। सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर ही इस काम को करेंगे। पुलिस का, प्रशासन का और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका हम पूरा ख्याल करेंगे। यही हमारी इबादत है, यही हमारा धर्म है जिसे आज हमें निभाना है। जान है तो जहान है। बिल्कुल, शब बारात के मौके पर घर पर ही रहना है और घर पर रहकर ही इबादत करनी है ताकि न सिर्फ हम खुद सेहतमंद रह सकें बल्कि दीगर लोग भी सेहत की तरफ बढ़ चलें। और आगे बढ़ते हैं। केरल में लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अरुण सामनाथ ने त्रिवेंद्रम में हालात का जायजा लिया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रोड में लोग बहुत कम हैं। एक तो ये है कि लॉकडाउन में अभी लोगों की भागीदारी ज़्यादा है। उनको अभी पुलिस की ज़रूरत नहीं है उनको रोकने के लिए, घर में कन्फाइन करने के लिए। वे खुद से घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। इस कोविड-19 के खिलाफ वाले युद्ध में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 4-5 दिनों में केरल से कोविड-19 के केसेस जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। फ्रेश केसेस की संख्या बहुत कम है। और तीसरा, केरल में एक हॉटस्पॉट माने जाने वाला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो है उधर एक इशू था जो कि केरला और कर्नाटका के बॉर्डर के ओपनिंग के हिसाब से था। वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था मगर वो अभी खुल गया है। अभी गुड्स और इमरजेंसी सर्विसेज ये बॉर्डर खुलते ही सुगम हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। लॉकडाउन को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध के सबसे सामने खड़े होकर अपनी भागीदारी दे रही हैं। मेरे पीछे देखिए, केरल में फ़िलहाल बहुत गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूमिड है, मगर
ये सफाई कर्मचारी जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं। कोविड-19 के खिलाफ जो युद्ध है उसमें सबसे ज़्यादा आगे आकर खुद के बारे में सोचे बिना वो अपने काम में लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि केरल में किस तरह लॉकडाउन सक्सेसफुल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के शामली से एक राहत की खबर मिली है। यहाँ शाहनवाज नाम के कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज पूरी तरह से सेहतमंद हो गए हैं और वो अपने घर लौट आए हैं। शाहनवाज ने महकमा सेहत का शुक्रिया अदा करते हुए सेहत कारकुनों की तारीफ की है। शाहनवाज 15 मार्च को दुबई से लौटे थे और जांच के बाद 23 मार्च को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद महकमा सेहत ने शाहनवाज को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करके उनका इलाज शुरू किया, लेकिन अब वो पूरी तरह से सेहतयाब हैं। किसी को भी खुदा न करे प्रॉब्लम होती है, पहली तो बात है ना होए, अगर होती है तो डरने की जरूरत नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, सीएमओ साहब भी, हमारे डॉक्टर विजेंद्र भी, और बहुत ही अच्छा रहा इनका मेरे साथ में जो भी समय गुजरा, बहुत ही अच्छा गुजरा है। डीएम साहब पूरे जिले के मालिक हैं और उन्होंने फिर भी मेरे से ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में मेरे से 3 मिनट तक बात करते रहे और मेरा हौसला अफजाई किया उन्होंने भी, बहुत ही अच्छा रहा। और सीएमओ साहब का तो रोज का ही फोन था, ये तो कुछ न कुछ मुझे बताते ही रहते थे, भाई ऐसा करना, घबराने की जरूरत नहीं है। शामली के शाहनवाज अब बिल्कुल ठीक हैं और पूरा सेहत अमला और इंतजामिया इससे बेहद खुश है। डीएम जसजीत कौर कहती हैं कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही वक्त पर जांच और इलाज की जरूरत है। वो यहाँ सीएचसी में रहे, स्वास्थ्य विभाग ने उनका ध्यान रखा, उनकी देखभाल करी। इस चीज़ के लिए स्वास्थ्य विभाग के भी सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, सभी डॉक्टर जो हैं बधाई के पात्र हैं कि उनका फर्स्ट केस जो है बिल्कुल फुली रिकवर करके घर पहुँच गया है। जनपद के अन्य लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि समय पे पता चल जाता है कि आपको ऐसी कोई बीमारी है और समय से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो किसी भी डर की बात नहीं है। इस बात से हम ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब सबको दालें और चावल मुफ्त मिलेंगे, बशर्ते का राशन कार्ड मौजूद हो, चाहे ये कार्ड अंत्योदय का हो या घर के अहल अफराद का। मेरठ में हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने इसका जायजा लिया। है उसके घर में अनाज पहुंचे तो मोदी सरकार ने ये पहल की है कि जितने भी कार्ड धारक हैं उनको 3 महीने तक मुफ्त में चावल और दाल दी जाएगी। जो चावल है वो प्रति यूनिट 5 किलो दिया जाएगा और इसके साथ ही 1 किलो दाल दी जाएगी। गरीब कल्याण योजना के तहत जो अभी फिलहाल रेगुलर जो आवंटन आया था उसका वितरण हो रहा है। इसमें 4 श्रेणियाँ दी गई थी, अंत्योदय और दूसरा श्रमिक जो पंजीकृत है, मनरेगा मजदूर और जो नगर निकाय और नगर पालिका में जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में पंजीकृत है, इन लोगों को निःशुल्क मिलना था। और अब जो दूसरा आ रहा है, चावल आया है, ये 15 तारीख से बटेगा। इस चावल में प्रत्येक यूनिट 5 किलो बटेगा और सब के लिए ये मुफ्त होगा, मतलब फ्री होगा। इसका कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। ये लेकिन मिलना कार्ड होल्डर को ही है, जिनके कार्ड बने हुए हैं, चाहे वो अंत्योदय में हो या पात्रकृष्टि में हो। अंत्योदय योजना के तहत जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं जो लाभ ले रहे हैं उन्हें मिलता रहेगा, लेकिन जो भी कार्ड धारक हैं जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेरठ। लॉकडाउन के वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इंसानियत की बेहतरीन मिसालें पेश कर रहे हैं। मुंबई में काम करने वाले जम्मू कश्मीर के आरिफ को लॉकडाउन के ऐलान के बाद पता चला कि राजौरी में मौजूद उनके वालिद की तबीयत अचानक खराब हो गई है। घर पहुंचने का जरिया नहीं था, इसलिए आरिफ साइकिल से ही 2100 किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल पड़े। ऐसे में सीआरपीएफ आरिफ के लिए फरिश्ता बनकर आई। सबसे पहले सीआरपीएफ मददगार पहल के जरिए जिंदगी की जंग लड़ रहे आरिफ के वालिद को हेलीकॉप्टर के जरिए पीजीआई चंडीगढ़ तक पहुंचाया गया और उनके इलाज का बेहतर इंतजाम किया गया। इसके बाद सीआरपीएफ की मदद से आरिफ 5 रियासतों की सरहद पार करते हुए आखिरकार अपने वालिद के पास पहुंच गए।
और नाजरीन, सोशल मीडिया पर तैयारे से उतरते डब्बों के साथ एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कोरोना के नाम पर कुछ इंजेक्शन मंगवाए हैं जो लोगों को हलाक करने के लिए है। फैक्ट चेकर ने जांच के बाद ये पाया कि तस्वीर मलेशिया की है। वायरल ऑडियो मुल्क का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश है। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तबलीगी जमात के दिफा में एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक पुजारी की मौजूदगी में लोग पुलिस एहलकार को मार रहे हैं और सवाल उठाया कि मंदिरों में सोशल डिस्टेंस पर अमल कराने गई पुलिस की पिटाई हुई। जांच में ये खबर और तस्वीर झूठी पाई गई। दरअसल ये तस्वीर एक ड्रामे की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे दुनिया भर में 81,000 से ज्यादा लोगों ने इस वबा से अपनी जान गंवा दी है और 14 लाख से ज्यादा लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के मामले अमेरिका में दर्ज हुए हैं जो 12% की शरह से यौमिया बढ़ रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 731 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबब बरतानिया की वजीर आजम बोरिस जॉनसन को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनकी जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश का इजहार किया। इन्फेक्शन से 2-4 बरतानवी वजीर आजम को ढारस बंधाते हुए वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा कि डटे रहिए वजीर आजम बोरिस जॉनसन। उम्मीद है कि आप जल्द ही पूरी तरह सेहतयाब होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दें। आदाब। इस बुलेटिन